बात समझ में आई? कि कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल न तो हमारे घर की बहन बेटियों को, बहुओं को छोटे कपड़े पहनने की इजाजत देता है, न ड्रिंक करने की इजाजत देता है, न सिगरेट पीने की इजाजत देता है। फर्क किसका है? फर्क है एटमॉस्फेयर का। आप जो करना चाहते हो, आप जो जीवन जीना चाहते हो, वो जीवन जीने को रोकता है पैसा। उसका नाम है पैसा। जो जीवन आप जीना चाहते हो, उस जीवन को रोकने का जो काम करता है दोस्तों, वो है पैसा। अब यहां पर ये बिल्कुल मत समझ लेना कि मैं पैसा कमा करके आपको शराब पीने को और सिगरेट पीने को कह रहा हूं। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, वरुण धवन जैसे आइडल लोग हैं, विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ जैसे आइकनिक लोग भी हैं दोस्तों, जो रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 4:30 बजे उठते हैं और हमारे देश के युवाओं के यूथ आइकन है। उनके जैसा भी बना जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे को जीवन में जिसे सक्सेस आप कहते हैं, उस सक्सेस के रास्ते में जो रोड़ा है वो है पैसा। हमारे जीवन की 90% परेशानियां हो या खुशियां हो दोस्तों, वो पूरी होती हैं पैसे से। दैट्स व्हाई हम स्ट्रगल करते हैं, हम मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि जिस कैटेगरी से हम लोग आते हैं, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, उस बैकग्राउंड से आने के बाद में हमारे को जो रोजगार का अवसर मिलता है, चाहे वो नौकरी हो या फिर चाहे कोई हमारा खुद का स्टार्टअप हो, हमारी परचून की दुकान हो, हमारा मेडिकल स्टोर हो, क्लिनिक हो, कपड़े की दुकान हो, मोबाइल स्टोर हो, व्हाटएवर, कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप, हमारा सैलून है, हमारा ब्यूटी पार्लर है, तो इन सब से जो इनकम होती है, वो इनकम केवल और केवल हमारी डेली नीड्स को पूरा कर सकती है, हैंड टू माउथ जिसे हम कहते हैं वो कर सकती है, लेकिन हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकती, हमारे को जीने का अधिकार नहीं है, वो इनकम नाकाफी होती है। दैट्स व्हाई आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म में, आज अगर यहाँ पर हमने एसएलपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया, अगर आज इस मीटिंग में आए, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक छोटा सा 1% हमारे दिमाग में क्लिक है कि यार अगर कोई रास्ता अच्छा हो, अगर कोई काम अच्छा हो, तो यार मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी यहां से अच्छी लाइफ जीऊं। हम लोग मनी माइंडेड लोग नहीं है। अगर मनी माइंडेड लोग होते तो शायद हम कोई गलत रास्ता अख्तियार करके हम पैसा बना लेते। हम पैसा चाहिए हमारे को, लेकिन हमारे अपने एथिक्स के ऊपर, अपने सिद्धांत के ऊपर, सच्चाई के रास्ते पर चल करके, मेहनत करके हम जो पैसा कमाएंगे, वो हमारे लिए मेहनत पसीने का जो पैसा है, वो हमारे को सुकून देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश आज आपकी पूरी हुई है, जिसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यह प्लेटफॉर्म आपको दोस्तों हर तरह से 100% आपके लिए जस्टिफिकेशन है, 101%। यहाँ पर अच्छा काम है, यहाँ पर सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है, यहाँ पर आप परोपकार करके पैसा कमाते हैं, आप यहाँ पर जाने अनजाने लोगों की सेवा कर देते हैं, हेल्थ प्रोडक्टों के माध्यम से उसको लोगों को आप ठीक करने का जरिया बनते हैं। आप यहाँ पर जब आपके साथ में लोग काम करने लगते हैं, तो उन लोगों को इनकम होने लगती है, तो उनके घर में इनकम आने का जरिया आप बनते हैं। जाने अनजाने आप दोस्तों इस धरती पर एक प्रोडक्टर का काम करते हैं, आप एक मसीहा का काम करते हैं। यू हैव नो आइडिया। आप सपोज दैट कि आप दोस्तों ब्रॉन्ज हैं, आपका पहला रैंक है, आप ब्रॉन्ज हैं यहाँ पर, और आप किन्हीं भी 3 लोगों को अपने साथ ले आए, आप 3 लोगों को अपने साथ में ले आए। उन 3 लोगों को हेल्थ इश्यूज थे उनके घर में, उनको आपने 14-14 हजार रुपए के प्रोडक्ट दिए, तो उनका हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए। पहला भलाई का काम ये हुआ। दोस्तों, हर वो इंसान जो किसी इंसान को
ऊपर उठाने में या दुख तकलीफ में, बीमारी में मदद करता है, हर वो इंसान थैंक्स कहलाने का हकदार होता है, धन्यवाद का, दुआओं का हकदार होता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और वो पेशेंट जिसे बचने की उम्मीद नहीं होती है, मान लो किसी की हार्ट की सर्जरी हुई, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, किसी का कैंसर का ऑपरेशन किया गया, किसी के घुटने रिप्लेस हुए, किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, किसी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, उस पेशेंट के घर वालों के लाखों रुपए उस इलाज में खर्च हुए, उस हॉस्पिटल को पैसा गया, उस डॉक्टर को पैसा गया, और अगर वो पेशेंट बच जाता है तो उस पेशेंट के घर वाले उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं भगवान का दर्जा देते हैं, जबकि उन्होंने उस काम के लिए उसे पैसा दिया है। जब पैसा दे दिया किसी काम के लिए तो थैंक यू किस बात का? आम जीवन में कोई थैंक यू नहीं कहता। क्या जब आप सब्जी खरीदते हैं तो क्या आप उसे थैंक यू कहते हैं? क्या हर कोई इंसान थैंक यू कहता है? नहीं कहता। क्या जब सोना खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, आप हर एक आइटम को खरीदने के लिए आप पैसा पेड करते हैं बदले में, तो क्या आप हर एक चीज के लिए थैंक यू कहते हैं? हर एक चीज के लिए थैंक यू नहीं कहा जाता दोस्तों। थैंक यू कहा जाता है उस चीज के लिए या तो आपने किसी इंसान की दुख तकलीफ, बीमारी में मदद की है, गरीबी में मदद की है, बेरोजगारी में मदद की है। डॉक्टर जो पैसा ले रहा है उसे थैंक यू मिल रहा है लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। तो आप जाने अनजाने 15,000 रुपए के उसे प्रोडक्ट दे करके आपको क्या कमीशन मिला? 500 रुपया, 1,000 रुपया, मात्र 1,000 रुपया आपको कमीशन मिला दोस्तों। लेकिन अगर वो इंसान ठीक हो जाता है, उसके माध्यम से आपको दुआएं कितनी मिलती है दोस्तों, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप। जो डॉक्टर लाखों रुपया लेने के बाद में जो चीज उसे मिलती है, वो चीज आपको दोस्तों यहाँ पर मात्र किसी इंसान से 14-15 हजार रुपए उससे कंपनी में पैसे जमा करवा करके उसको प्रोडक्ट दिलवा करके वही आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल जाता है। इतना महान काम आप कर रहे हैं। साथ ही अगर उन 3 लड़कों के परिवार में जो लोग ठीक हो गए हैं, अब इन 3 लड़कों ने काम करना शुरू किया, अब ये तीनों लोग ब्रॉन्ज बन जाते हैं। फ्रेशर थे, ब्रॉन्ज बन गए, तो इन 3 के घर में 2,500 हजार रुपए की इनकम आई एक ही हफ्ते में। तो दोस्तों इनके घर में पैसा आना शुरू हुआ तो ये आपको थैंक्स कहने लग जाते। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिस्टम कि अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, उसे थैंक यू कहने का एक चलन है। अपने अपलाइन को सर कहना, वो चाहे उम्र में छोटा है, कितनी बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री कितनी खूबसूरत है, एक बार सोचो दोस्तों, तो सोच करके इतनी खुशी महसूस होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि यहाँ पर एक अनजान इंसान अपने से कम उम्र के इंसान को सर कह रहा है, अपने से कम उम्र के इंसान को गुरु कह रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। परिहार सर, प्रकाश बिष्ट सर, सुरेंद्र राणा सर, महेश पंत सर, ये चारों लोग मेरी डाउनलाइन हैं, लेकिन उम्र में मेरे से बड़े हैं। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग आप चारों को अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूं, लेकिन एज ए बिजनेस ये मुझे अपने गुरु का दर्जा देते हैं। मैं इनसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन मुझे सर कहते हैं। इतना खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों। ऐसे बिजनेस में आप हो कि जहां पर आपको प्यार मिलता है, जहां पर आपको सम्मान मिलता है, जहां पर आपको पैसा मिलता है, जहां पर आपको पुण्य कमाने का काम मिलता है। ऐसा काम करना कौन नहीं चाहेगा दोस्त। समस्या आपके सामने तब आएगी जब आप मार्केट में लोगों के पास जाओगे और लोग आपके काम को अलग अलग संज्ञाओं से इंडिकेट करेंगे, अलग अलग इसको परिभाषित करेंगे।
चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला सिस्टम है, फंसाने वाला सिस्टम है, टोपी पहनाने वाला सिस्टम है। ऊपर ऊपर वाला ही पैसा कमाता है, कंपनी भाग जाती है। मैंने भी पहले किसी कंपनी में 2 लाख रुपए डुबाए हैं। मैंने भी पहले किसी कंपनी में 62,000 रुपए डुबाए हैं। अब ऐसे लोगों के सामने एक ही उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं कि जो सावन का अंधा होता है उसको चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। जो अंधा व्यक्ति है उसके लिए चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। कौन है वो व्यक्ति जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को, एसएलपीएस वेलनेस को नकारात्मक शब्दों से परिभाषित करता है? या वो व्यक्ति है दोस्तों जिसे नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी पता नहीं है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग की हकीकत पता नहीं है। ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, नेटवर्क मार्केटिंग के ढांचे का इस्तेमाल करते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए फंस गया होगा बेचारा, जिसे कहते हैं मनी रोटेशन, इन्वेस्टमेंट प्लान, आरओआई प्लान, इन नॉन वर्किंग प्लान, ऐसे प्लान जिसमें उसने कहीं पैसा दे दिया लोगों को और रातों रात दुगना होने का उसे सपना दिखाया गया। जैसे वो अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की फिल्म नहीं थी, फिर हेरा फेरी, बोला 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। तो ऐसी कंपनियों के चक्कर में कहीं आकर के उसने लालच में आकर के और अपना पैसा लगा दिया होगा और सोचा, अब यहां पर भी वो यही कह रहा है कि अरे ये भी कंपनी ऐसी है। दोस्तों, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करके हमारे को कमीशन मिलता है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति पैसे का लालच दे कि आप पैसा दीजिए, हम आपको इस पैसे को 1 साल के अंदर डबल करके दे देंगे, इज इट पॉसिबल? आप हम सब लोग अनाज खाते हैं, दिन को दिन और रात को रात कहते हैं। हमारे को माँ कौन है, बहन कौन है, ये समझ में आता है, पत्नी कौन है, ये समझ में आता है। क्या हम लोग इतना नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 1 साल तो छोड़ो, जो 2 साल में भी डबल करके नहीं दे सकता? यस और नो? समझ में आएगा नहीं आएगा? लेकिन समझ में आने के बावजूद भी अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कौन है? वो लालची इंसान है। अब ऐसा लालची इंसान अब अगर ये कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, तो दोस्तों उसके कहने से नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं हो सकती। अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत होती तो फिर पिछले 200 सालों से ना चल रही होती, पिछले 25 सालों से भारत में ना चल रही होती, पिछले 200 सालों से विश्व में ना चल रही होती। राइट माय डियर फ्रेंड? इसी प्रकार से हर एक इंडस्ट्री में, फिर वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, फिर वो चाहे फूड इंडस्ट्री हो, फिर वो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी डीलरशिप, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हो, हर जगह पर धोखा, हर जगह पर स्कैम तो होता ही होता है। उस स्कैम की वजह से हम उस पूरी इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते। राइट और रॉन्ग? तो आपको अगर समझ आता है कि आप सही प्रोफेशन में हैं, सही कंपनी के साथ हैं और सही समय पर हैं, तो दोस्तों बिंदास आप काम कीजिए और वेट कीजिए किसका? प्रोसेस के पूरे होने का। वेट कीजिए प्रोसेस के पूरे होने का। दैट्स इट। डेफिनेटली जिस दिन प्रोसेस होगा तो सक्सेस आपके हाथ होगी, सफलता आपके पास होगी। जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो लाइफ आप जी पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसका एग्जाम्पल मैं हूं दोस्तों। मैं एक 10वीं पास आदमी, 12वीं भी पूरी नहीं कर पाया था, उससे पहले फौज में भर्ती हो गया था 16.5 साल की उम्र में। 16.5 साल की एज क्या एज होती है दोस्तों? 16.5 साल की एज में मैं फौज में भर्ती हो गया था। आज तो 18 साल से लेने लगे हैं फौज में, पहले 16 साल से लेते थे। तो 16.5 साल में फौज में भर्ती हो गया था, 18 साल आर्मी की नौकरी की। अब 18 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद में दिमाग में बचेगा क्या? क्योंकि वहां पर परेड करा करके पैर जमीन पर जोर जोर से मार मार करके दिमाग जो सिर में थोड़ा बहुत होता है ना, वो घुटनों पे आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फौजी आदमी का दिमाग घुटनों में होता है।
तो कुछ भी बाहर के बारे में जानकारी नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आज से 3 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना आज जान पाया हूं पेंशन आने के बाद में, इन 3 साल और 4 महीनों में उतना मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। मैं रूबी स्टार बना था उन 21 महीनों के अंदर। 8 लाख के समथिंग मेरी टोटल इनकम थी। रूबी स्टार से थोड़ा सा ऊपर आ गया था, सैफायर बनने की रेस में था। 8 लाख के लगभग मेरी इनकम थी उस समय पर, जून 20-21 महीनों के अंदर। अपना बस प्रोसेस, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। और आज 3 साल 4 महीने के अंदर कितनी इनकम है? 3 करोड़। या तो 21 महीने में 7 लाख इनकम कहीं दिखाई दे रही है? फिर 3 करोड़ में नहीं दिखाई दे रही। यानी कि 2 करोड़ 93 लाख इनकम मेरी 3 साल 4 महीने की है। शुरू के 20-21 महीनों के अंदर तो दोस्तों मेरी इनकम महज 7 लाख 8 लाख की थी। रूबी स्टार ही था मैं। राइट माय डियर फ्रेंड? तो देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आपका भी समय आएगा, लेकिन आपको प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बिजनेस को करना तो 3 साल का बीबीए का कोर्स समझ करके करना, 5 साल का एमबीबीएस समझ के करना, 4 साल का बीटेक समझ करके करना। दैट्स इट। कोर्स समझ करके करना। इस कोर्स को करते जाओगे ना, 5 साल देने का जो संकल्प रखता है कि सर 5 साल में एसएलपीएस वेलनेस करूंगा, कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, जहां आप बुलाओगे वहां आऊंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। दोस्तों 5 साल और आपके सफलता की शुरुआत की गारंटी मैं देता हूं। सफलता की शुरुआत की गारंटी कह रहा हूं। 5 साल में सफल नहीं हो जाओगे। मैंने 3 करोड़ रुपए कमा लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। 3 करोड़ कुछ भी नहीं है आज के जीवन में। आज के इस महंगाई के जमाने में 3 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। एक घर ले लो ढंग का, एक गाड़ी ले लो ढंग की, और बराबर है हिसाब किताब। दैट्स इट। 3 करोड़ रुपया यहाँ गया या वहां गया पता नहीं लगता। जिस आपको पता है मेरा घर है 2.25 करोड़ का और 40 लाख की गाड़ी एज ऑफ नाउ में मेंटेन करता हूं, फॉर्च्यूनर। और अगली गाड़ी कम से कम 1 करोड़ की नेक्स्ट ईयर आपके सबके आशीर्वाद से नेक्स्ट ईयर में जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ले लूंगा। तो क्या बचा मेरे पास? कुछ बचा? 3 करोड़ कोई इनकम होती है? नहीं होती है दोस्तों। यहां से असल में जीवन की शुरुआत होती है। तो इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा आपको? 5 साल। लेकिन कैसे वेट करना पड़ेगा? काम करके, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं, सोए सोए नहीं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आपको काम करने में अगर दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो उस मुश्किल का हल निकालने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम चला रहे हैं मिलेनियर क्लब क्लास। ये मिलेनियर क्लब क्लास एक बैच आज से स्टार्ट हो चुका है सुबह, जिसको रन कर रहे हैं सुरेंद्र राणा सर। और दूसरा बैच स्टार्ट होगा मोस्ट लाइकली सितंबर फर्स्ट वीक में। ये आपके लीडर्स कंडक्ट करेंगे इसको। घनश्याम मालवीय सर, विजय यादव सर, वीसी परिहार सर, प्रकाश बिस्ट सर, महेश पंत सर, संजय रावत सर, दिनकर कुशवाहा सर, महेश रायकर सर, ये सब लोग कंडक्ट करेंगे इसको। ये लोग ट्रेनिंग चलाएंगे अभी सितंबर पहले हफ्ते से। तो आप लोग इनकी जिसकी भी किसी टीम में आते हो तो अपना नॉमिनेशन दे दीजिए। इसकी एंट्री फीस है 1000 रुपया। 1000 रुपया इसकी एंट्री फीस है, जो कि रिफंडेबल होगी। ये आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। 1 महीने का 30 दिन का कोर्स है ये, 30 दिन का कोर्स। और वो आपके शहरों में बोर्ड लगे थे ना, होर्डिंग्स, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें। दोस्तों वहां तो पता नहीं बोलना सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर आपने एसएलपीएस वेलनेस का के तहत फाइटर सक्सेस सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसका अगर मिलेनियर क्लब क्लास अटेंड कर लिया तो गारंटी है 30 दिन के अंदर आप एसएलपीएस वेलनेस के बारे में
संपूर्ण जानकारी हासिल कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और जो एंट्री फीस है वो भी रिफंडेबल है, जो एंट्री फीस है वो भी रिफंडेबल है। वो पैसा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको इसकी ट्रेनिंग की अहमियत समझ में आ सके और आप कोई भी दिन कोई एक क्लास, सिंगल क्लास अटेंड ना कर सके। अगर किसी की मिनिमम 26 अटेंडेंस ना हुई तो उसको पैसा रिफंड नहीं होगा। 4 अटेंडेंस मिस हो सकती हैं, बीमार हो गया, घर का कोई काम हो गया, व्हाटएवर। क्लास सुबह चलेंगी 6:30 बजे से 8 बजे का 1.5 घंटे का सेशन होगा, मात्र 1.5 घंटे का सेशन। और ये टाइमिंग ऐसा है जिसमें हर एक व्यक्ति इस क्लास को अटेंड कर सकता है, छोड़ करके फौजी भाइयों को। आप फौजी भाइयों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि शाम का क्लास सेशन चला सकें, लेकिन बाकी सब लोग सुबह चलेंगे, सुबह अटेंड कर सकते हैं सभी लोग, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, या फिर चाहे वो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, घर में रहने वाला व्यक्ति है, किसान है, कोई भी है, तो सुबह 6:30 से 8 बजे का 1.5 घंटे का सेशन डेली अटेंड कर सकता है। तो अपने अपलाइन को आज ही अपना नॉमिनेशन दे दें और 1000 रुपया जमा करवा दें। गारंटी दे रहा हूं साहब, गारंटी। अगर 30 दिन के अंदर अगर आपको एसएलपीएस वेलनेस के बारे में जानकारी ना मिले तो आप मेरे पास आना, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा पर्सनली आपको कि सर हम इस ट्रेनिंग से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आइए मैं सिखाऊंगा आपको। इसके बाद मैं आपको ये वचन देता हूं दोस्तों,